स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें बीपीएससी 72वें एग्ज़ाम को लेकर के डेट भी डिसाइड कर दिया गया है, यानी कि अब से देखें तो केवल 90 दिन के आसपास ही हमारे पास बचा हुआ है। बचे 90 दिनों में आप जब तक खुद पे अपना अनुशासन को अपने ऊपर लागू नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी लड़ाई लड़ा गया है ना, पहले उसका योजना होता है और योजना का इम्प्लीमेंटेशन युद्ध के दौरान किया जाता है। तो जीवन भी एक प्रकार का लड़ाई ही है और एग्ज़ाम तो एक प्रकार का युद्ध है। उस युद्ध के लिए हमको पहले से तैयार होना होता है, प्री प्लान्ड वे में हमको अपनी स्टडी को करना होता है, तभी हम यहाँ पे एक जो आप अमूलचूल सफलता होता है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इसी रिगार्डिंग हम एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर संभव हो सके तो इस वीडियो को देख करके इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपनी स्ट्रेटजी में एड ऑन कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ कि पूरा सिलेबस को आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। जब हम पूरा सिलेबस कहते हैं तो पीटी का अलग सिलेबस होता है और मेंस का अलग सिलेबस होता है। जब तक आप पीटी पास नहीं कीजिएगा तब तक आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। तो सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि आपका पीटी क्लियर होना चाहिए। बीपीएससी का सिलेबस 2-3 बार पढ़ते हैं तब आपको हर एक जो टॉपिक मिलता है उस टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। इन छोटे छोटे हिस्सों में जो ज़्यादा बार पूछा गया है, जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन, जैसे कि इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है, जनरल साइंस जिसमें कि बायोलॉजी ज़्यादा रहता है, उसके अलावा फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी यहाँ पे कुछ रोल होता है, उसको देखिए। फिर करंट अफेयर्स, तो इस प्रकार से देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री लेके आता है, 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एज वेल एज बिहार पॉलिटी का हिस्सा रहता है, जनरल साइंस का 30 से 32 के बीच में रहता है और करंट अफेयर्स 28 से 35 के बीच में ये साल दर साल वैरीज करते रहता है। तो यह जो आपका 1, 2, 3 और 4, इसमें एक हम और ऐड करना चाहेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे इतना ही पढ़ के आप लोग पीटी पास कर जाइएगा। कारण क्या होता है बाबू, जब हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तो हर एक घुड़सवार को हम टारगेट नहीं करते हैं, हम केवल टारगेट सैनिक के जो हेड होते हैं उसको कर देते हैं और जैसे ही मूर्छित होता है मैदान हमारी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, यह जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, जनरल साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, अगर आप इस पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बचे हुए 90 दिनों में आप सिलेबस को बांट करके और टॉपिक दर टॉपिक बांट करके अगर आप इसको कीजिएगा तो यकीन मानिए आपका पीटी लिस्ट में नाम आएगा। कारण क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से आपको पूरा नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कितना जाता है, अब देख लीजिए 80, 85, 90 यही होता है ना हो कट ऑफ। अब कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए तो अभी बीपीएससी का जो हम कट ऑफ देख रहे हैं वो कितना जा रहा है, और अराउंड 100 के तो अंदर ही रहता है। तो मतलब आपको 50 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति 130 क्वेश्चन बना लेता है तो 130 क्वेश्चन बनाने पर भी उसका रिजल्ट होगा, और कोई व्यक्ति अगर 120 बनाता है तब भी रिजल्ट होगा। डिपेंड करता है कि वह 1/3 के हिसाब से कितना अपने आप को एक्यूरेट रख पाता है, माइंड पे कंट्रोल रख पाता है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, उसमें होता था कि पूरा हमको बनाना है, लेकिन अब 1/3 निगेटिव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो अब आपको बड़ा हिसाब से आपको बनाना होगा। सही सही बनाइए, गलत को अगर आप छोड़ देते हैं कोई असर नहीं पड़ने वाला है आपके रिजल्ट पे। इसके अलावा फिर हम दूसरा यहाँ पे सेक्शन बांटे हैं प्रीलिम्स, यानी कि पीटी क्लियर करने का तरीका। जैसे कि हिस्ट्री में आपका जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो बिहार वाला सेक्शन में प्राचीन हमको इसीलिए पढ़ना होता है क्योंकि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जैसे कि आप महाजनपद का बात ले लीजिए, 6th सेंचुरी BC का ले लीजिए, तो यही है अंग, मगध, काशी, बस, कोसल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, बज्जी, मल और मत्स्य। उसमें से 3 जो है आपका अंग हो गया, उसके बाद वैशाली का लिच्छवी हो गया और इसके अलावा मगध हो गया। इसी के बारे में तो बीपीएससी
यूपीएससी का सिलेबस है, यही तो हमारा प्राचीन इतिहास है। फिर जो यहाँ पे राज्यों का क्रम है, हसीना मान जाएगी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर आइए तो गुप्त काल आ जाता है। तो यही तो है सिलेबस, वही आपका प्राचीन भारत है। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं तो नव काल के जो समय है वहाँ से इसका विकास होता है, यानी कि लेटर ऑन सिंधुज पीरियड जो होता है, सिंधु सभ्यता के बाद वाला काल, यानी कि 6th सेंचुरी BC में यहाँ पे सब चीज़ का अभ्युदय होता है। तो ये 6th सेंचुरी बाद के काल को हमको बिहार में पढ़ना है, और यही तो हमारा प्राचीन भारत है, यही प्राचीन बिहार का है। मध्यकाल में देखें तो करीब करीब सबसे क्वेश्चन रहता है और ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछता है बिहार में। बात आ जाता है आधुनिक काल का, तो इसको मन लगा के थोड़ा डीप में पढ़िए, इसीलिए हमने स्पेक्ट्रम का बात किया है, क्योंकि यह जो स्पेक्ट्रम है यह थोड़ा ठीक ठाक लिखा है। यह यूपीएससी और बीपीएससी के जो एरेना है उसमें यह सबसे ज़्यादा लोक प्रचलित किताब है। 1-2 बार पढ़ लेने से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, समय निकाल के पढ़िएगा रेगुलर बेसिस पे तो 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आइए, इंडियन पॉलिटी के लिए हमने एम लक्ष्मीकांत का जिक्र किया है, लेकिन बीपीएससी में नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में इसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। बीपीएससी में आपको केवल आपका यह जो है लूसेंट, इससे काम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जहाँ भी कोचिंग का आपको मटेरियल है उसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से संबंधित चीज़ रहता है उसको आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी एकदम मोर देन एनफ होता है बाबू। 11वीं एंड 12वीं का आप केवल NCERT को आप पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ना भी पढ़िएगा तब भी बीपीएससी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल योजना से संबंधित क्वेश्चन रहता है, और जो डाटा रहता है वो बिहार और इंडिया, वह बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम ऐड करना चाहेंगे यह करंट अफेयर्स का जितना भी सेगमेंट है उसी से आपका काम हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्योंकि अब जैसे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, ठीक, उसको देख लेना है, बजट आता है और जितना योजना आता है इसी से बिहार में काम हो जाता है। टिपिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। करंट अफेयर्स इसको दम भर के पढ़िए, जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़िए। वैसे हम प्रतियोगिता दर्पण को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज चूँकि आप प्रतियोगिता दर्पण पीटी और मेंस दोनों लेवल पे यह बहुत ही कारगर सिद्ध है, और 50 वर्षों से अधिक इसका जो है यह प्रासंगिकता बना हुआ है प्रतियोगिता दर्पण का। मैं आपको बताते चलूँ कि हमने भी जब तैयारी किया था तो प्रतियोगिता दर्पण से ही धूमधाम से काम हो जाता है, इसीलिए पीडी इज़ द बेस्ट। और दूसरा ऑप्शन एसपीडी का ले लीजिए, क्योंकि एसपीडी और पीडी दोनों मिला के आप पढ़िएगा तो आप में काम बनने की प्रबल संभावना बन जाती है। तीसरा हमने यहाँ पे जिक्र किया है कैसे पढ़े, तो देखिए बाबू सबका अपना स्ट्रेटजी होता है, इसमें हम ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन हमारा जो ज़्यादा यह होता है कि मेरा माइंड सुबह को ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब कई इंजीनियर साहब होते हैं, इंजीनियर साहब की जय हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर को हमने देखा है कि रात भर पढ़ता है, दिन भर सोता है, उसके बाद मॉल भी जाना होता है, फिर आप दुनियादारी जानवे करते हैं वो करना होता है, फिर भी वो टॉप पे रहता है। चूँकि इंजीनियर वो क्या बोलते हैं, रात्रि चर प्राणी होता है, वो अलग पड़ जाती है, तो इसीलिए उसका बात छोड़ दीजिए। जब हम लोग गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है सवेरे खाना बन जाता है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में 4 बजे से ही लोग सब जग जाता है, तो हमारा भी पढ़ने का तरीका रहता है सुबह से लेकर 10-11 बजे तक पढ़िए, उसके बाद खाना खा के सो जाइए, शाम में अपना पढ़िए या जो करना है कीजिए। तो ज़्यादा हमने सुबह को प्रेफर किया है, 6 से 8 घंटा का पढ़ाई, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि रात को कीजिए या सुबह को कीजिए, डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटजी, वो आप कब करना चाहते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे एक जोड़ दे के बात को कहा है कि प्रत्येक दिन आपको कम से कम 50 से 100 MCQs या बहुवैकल्पिक क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर आसपास पटना के पास रहते हैं तो हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे पहली पाली और सुबह आपके 11 बजे दूसरी पाली, कुल 2 शिफ्ट में हम यहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था किए हैं। कुल 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेते हैं। चूँकि दारोगा का और बीपीएससी का पीटी सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन पैटर्न है, तो 100 क्वेश्चन के आधार पर मेरे यहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आइए, फिर गलतियों की कॉपी बनाओ, यानी कि ईरर नोटबुक आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चूँकि बहुत चीज़ आपको आता है, अब जो चीज़ नहीं आता है उसको आप बार बार रिविज़न कीजिए। बेस्ट
बेस्ट तरीका यही होता है कि जो चीज़ आता है उसको आप क्यों पढ़िएगा, क्यों समय को जाया कीजिएगा। अर्थात जो नहीं आता है एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका बढ़िया से आप जो है अभ्यास कीजिए। देखिए पीटी के बाद आंसर राइटिंग करने की बात है तो मेंस की तैयारी के समय में इस पर हम विशेष बात करेंगे। फिलहाल अगर आप अभी से आप मतलब हैं पैशनेट कि भाई नहीं हमको यही करना है, तो रोज़ थोड़ा आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। आंसर में आप वही चीज़ को लिखिए, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जैसे चंपारण सत्याग्रह पढ़े हैं तो यह पीटी में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है। तो आप वहाँ पे ना चीज़ को आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपने तरीक़ा से उसको सजा सकते हैं। जनजातीय विद्रोह हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, जैसे संथाल आंदोलन हो गया, जैसे मिथिला पेंटिंग हो गया, जैसे पटना कलम चित्रकारी हो गया, पाल कला हो गया, इन सब से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। कला एवं संस्कृति में देखें तो मौर्य काल से क्वेश्चन एकदम गारंटेड है, आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इन सबों को आप बढ़िया से चाहें तो आप उसको नोट्स बना लीजिए, वही होता है आंसर राइटिंग। आप इसको डेली बेसिस पे करने का प्रयास कीजिए। रोज 2 से 3 सवाल लिखिए, ज़्यादा बेहतर बात है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, फॉर्मेट अपनाने का प्रयास कीजिए। और ये सब जो है इसके लिए अभी नहीं भी करिए तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जब जुड़िएगा तो उस पर हम डिटेल बात करेंगे। फिलहाल फैक्ट, एग्जाम्पल और डायग्राम आंसर में डालने का प्रयास कीजिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तब। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए, जैसे कि जीएस के सभी पेपर अच्छे से आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जीएस जो है ना एक दिन में तैयार नहीं होता है, यहाँ पे हम्प्टी और डम्प्टी तरीका से चीज़ नहीं होता है बाबू। इस बात को बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। जीएस एक लंबा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में वही लोग सफल हो पाएगा जो डेली खुद में जोड़ने का प्रयास करेगा। अब निबंध क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आएगा एक दिन में टिप देगा हो जाएगा, नहीं बाबू। यह एक प्रोसेस है लिखने का, पढ़ने का, सोचने का, समझने का और उसको कॉपी पे उतारने का। यह एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक बहुत बढ़िया शायर ने शेर कह के गया है, वक्त को भी अपना वक्त देने में वक्त लगता है, यानी कि वक्त को भी अपना वक्त बनाने में वक्त तो लगता है। यानी कि जब तक हम वक्त नहीं देंगे किसी चीज़ पर तब तक वो वक्त भी मेरा वक्त में तब्दील नहीं हो पाएगा। अगला है यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट को मजबूत करो। अब देखिए बाबू, यह यूपीएससी में कारगर है लेकिन बीपीएससी में ऑप्शन इंड हो गया है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। यहाँ पे निबंध हो गया है तो आप लोग निबंध का तैयारी कीजिए और निबंध में आपको 3 सेक्शन में बांट के निबंध पूछता है। हमारे साथ आइएगा, उस पर हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। फिलहाल निबंध अभी छोड़ दीजिए, पीटी पे ध्यान दीजिए। बिहार स्पेशल जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे अर्थव्यवस्था छोड़ के आप इतिहास दे दें तो ज़रूर बेहतर होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का रोल यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। आइए इसके बाद हम देखें करंट अफेयर्स का सही तरीका। तो रोज़ अखबार बीपीएससी के लिए हम तो भाई नहीं पढ़े थे, ठीक ना। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। बीपीएससी में क्या होता है, आपका 100 या 50 क्वेश्चन का आप सेट ले लीजिए और जो भी रिसेंट घटना है अगर उतना ही कर लेते हैं फिर भी बढ़िया नंबर आता है। मेरा भी 179 जीएस में नंबर था, ये बहुत ही बढ़िया नंबर होता है। सेकंड पेपर में भी 129 नंबर था, यह भी बढ़िया नंबर होता है। और हिस्ट्री का 2 लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर का चेक नहीं हुआ था। खैर वो जाने दीजिए, बीत गई सो बात गई। तो फिलहाल अगर आप इतना करते हैं तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा मंथली मैगजीन आप जरूर रिवीजन कीजिए। यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करूँगा, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। एक दृष्टि का आता है मंथली मैगजीन, अगर आप उसको मेंस के समय में, अभी से नहीं मेंस के समय में ले लीजिएगा, नहीं तो पीडी इज़ द बेस्ट। हमारा पीडी दिल के करीब है। यह जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको कोटि कोटि नमन, क्योंकि इसमें सारा चीज़ को इंक्लूड बहुत बढ़िया से किया है, चाहे वो निबंध हो, उसके अलावा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड सभी के लिए इक्वली रूप से इम्पोर्टेंस का है। तो पीडी इज़ द बेस्ट। नोट्स बुक आप लोग खुद बनाइए, जहाँ पे कि शॉर्ट स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे चीज़ को कर सकते हैं। रिवीजन ही असली आपका गेम चेंजर होगा। तो जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक आप गेम चेंजर नहीं बनिएगा, तो गेम चेंजर बनने के लिए आपको रिवीजन। एक हम वीडियो देख रहे थे, एक लड़की थी 10 और वो हिंदी बेल्ट की ही थी, उसको 499 नंबर आया था। बहुत ही गदगद हम थे देख के, क्योंकि वो बहुत बच्ची थी और बहुत वेल फैमिली से नहीं थी। उससे पूछा जो यूट्यूबर जो था कि आपने क्या प्लान के तहत इतना नंबर लाया, तो बच्ची ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। एक मेरा संदीप नाम का दोस्त था, वो सीएम साइंस कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो वो मेरे साथ था।
यह हम इंटरमीडिएट का बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे पढ़ के आते थे और हम मैथ और फिजिक्स एक ही सर के पास पढ़ते थे, LK झा सर थे और एक मैथ वाले सर थे, तो हम वहाँ पे पढ़ते थे। वो जैसे ही आता था पहला काम हम लोग बैग रख करके पेंट निकाल के, रे कहाँ है रे, गैस निकाल खाना बनाओ, वो करते थे। संदीप आते ही सबसे पहले क्या करता था, वो लड़का जो सवाल उसको टाक दिया रहता था पहले वो बनाता था। और वो लड़का भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, 3 गो नौकरी लिया है, फिलहाल अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है लड़का संदीप जिसका बात कर रहे हैं। तो वो एक स्ट्रेटजी होता है लोगों का। हालांकि हम लोग भी नौकरी किए हैं, छोड़े हैं, ऐसा बात नहीं है, तो सबका अपना अपना वे होता है। वो लड़का बहुत जल्दी सफल हो गया, हम सब थोड़ा देर से सफल हुए। तो यही बात वो लड़की बोली कि सर हम जब आते थे पढ़ के तो जो हमको नहीं समझ में आता था पहले वहीं पे हम राइट डाउन करते थे, दूसरा रात को हम पढ़ते थे और सुबह में जो चीज़ सुबह में वही चीज़ हम पढ़ते थे जिसको कि हमने रात में पढ़ा है। एकदम हमको संदीप दोस्त का याद आ गया। कितना बात कहा कि हम जब स्कूल से आते हैं तो खेलने के बजाय सबसे पहले उसको हम करते हैं जो हमको नहीं समझ में आया, दूसरा रात में जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं सुबह में हम उसी चीज़ को रिविज़न करते हैं और उसका मार्क बहुत बढ़िया है, 499। इससे ज़्यादा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर 1 नंबर भी काटा होगा तो हो सकता है ह्यूमन एरर के कारण काटा होगा, नहीं तो वो। तो कहने का मतलब है वो लड़की में इंटेलिजेंसिया था। हमने देखा उसके फिगर को, उसके शक्ल को, लगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन जिसको कि इतना नंबर मिला है। तो यही बात, ये बेसिक बात है बाबू। जैसे गांव घर में लोग क्या करता है, बाबूजी हमको पहले मारे तो नहीं है, मेरी माँ मारी है हमको, तो बाबूजी क्या कहते थे, डांटते थे, अभी भी डांटते हैं, कल भी डांटते थे। तो बाबूजी कहते थे रात को पढ़ो और सुबह में रिवीजन करो। वही पुराना फंडा अपनाइए बाबू। दुनिया कितना मॉडर्न हो जाएगा, AI आ जाएगा, PI आ जाएगा, DI आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, इट डजेंट मैटर। अगर आप में बेसिक कैरेक्टेरिया फुलफिल करने की नहीं है, यकीन मानिए बहुत बढ़िया रिजल्ट में तब्दील होने वाला नहीं है। तो जो कुछ बेसिक बात है उस पर जोर देते हुए आप लोग अपनी तैयारी को शानदार, जानदार और धारदार बनाइए। इसके लिए अपने तरीका पे ध्यान दीजिए, चीज़ तो खुद ब खुद बन के चले आएगा। तो रिवीजन ही असली गेम चेंजर है, इस पे ध्यान दीजिए। आप डिपेंड करता है कि डेली करते हैं कि सप्ताह में करते हैं कि महीना में करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। यानी कि बार बार आपको रिवीजन करना है। टाइम टेबल अपना देख लीजिएगा, किसी को मॉर्निंग अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग अच्छा लगता है, आप पे डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी बात कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, यानी कि सतत जो आपका प्रयास है आगे बढ़ने का उसको आप लोग मेंटेन करके रखिए। लिमिटेड रिसोर्स रखिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग गए थे दिल्ली, तो इतना ना लाल कवर, ब्लू कवर, पीला कवर, नीला कवर की भरमाइए जाता था। अब किताब दुकान पे गए, अरे भाई पॉलिटिका ही किताब आ गया, तू खरीद लिया है? हाँ भाई हम खरीद लिए। जो भी पैसा रहता था उसी में बुरा देते थे। 3 गो रैक भर दिए थे, 0 सन्नाटा रिजल्ट आया। फिर बाद में समझ आया, अरे यार ये तो मोह माया है। एक किताब को उठाइए बाबू साहब, उसका नोट्स बनाइए और यकीन मानिए अगर खुद पे भरोसा है ना, रिजल्ट लिमिटेड सोर्स से ही होगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाइए और मन लगा के भगवान पे छोड़ दीजिए, आस्था के साथ तैयारी कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिए, किसी भी कोचिंग का सभी अच्छे लोग हैं। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में जितने भी स्थापित कोचिंग है या स्थापित लोग हैं वो सब के सब अच्छे हैं, इसीलिए स्थापित हो पाए। अगर अच्छे ना रहते तो डगर है मुश्किल, सफ़र कठिन है, कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो इसीलिए अगर कोई स्टेबल हो गया है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं अच्छाई होगा। उस अच्छाई को प्रणाम कीजिए और अच्छाई के साथ खुद भी आगे बढ़िए। लास्ट बात, खुद पर भरोसा रखिए, वही बात। और अंत में एक यहाँ पे बहुत बढ़िया शायर लिखा है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों के तलाश में था, आज खुद की तलाश में हूँ। यहाँ पे अपनों नहीं होगा, अपने होगा, लिखने में मिस्टेक है। तो मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों के तलाश में था। आप समझ रहे हैं ना, अपनों के तलाश, हाँ वहीं पे इंगित कीजिएगा। लेकिन आज खुद की तलाश में हूँ, मतलब खुद पे भरोसा रख करके अपने मंजिल को तैयार कीजिए, मंजिल की तलाश में रहिए। यकीन मानिए बाबू, अगर आज अपने मंजिल के पीछे नहीं भागा तो कल आपको जब बीबी होंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, बूढ़ा माँ बाप का आंख जब देखिएगा तब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उस छोटी छोटी ज़रूरतों को पीछे भागना होगा। तो सही वक्त अभी है,
अभी आप लोग सपनों के पीछे भागिए, कल जो है अपनों के साथ होली और दिवाली खुशी से मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन में बने रहिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे दिया जाता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोड पे, तब तक अपना और अपनों को ख्याल रखिए। धन्यवाद।